सबसे पहले आज सभी को भगवान परशुराम की जन्म जयंती है, तो इस पे आपको सभी लोग को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान जो परशुराम थे, मेरे को कहना क्या है, लोग जानते भी हैं, तो इन्होंने कई बार क्षत्रिय को धरा से विहीन किया था, मतलब काट काट के फेंक दिया था फरसे से। इसीलिए हमेशा इनकी फोटो में हमेशा फरसा साथ में रहता है। तो क्या हुआ, इनको शिक्षा क्यों दी गई? शिक्षा दी गई थी कि मतलब ये पूरे ब्राह्मण को नहीं नष्ट कर सकते थे ना, क्योंकि इनके पास बुद्धि ज्ञान सब कुछ था। तो इसी हिसाब से, क्योंकि जब इनकी परीक्षा ली गई थी तो इनके गुरु ने कहा था, क्या आपको पीड़ा सहने की क्षमता है, क्रोध सहने की क्षमता है? तो बोले हाँ, पीड़ा मैं सह लूँगा। तो बोले जैसे क्या होता है, कभी किसी घर में अगर मान लीजिए पूजा पाठ देवी देवताओं का होता है ना, तो मान लीजिए उनकी मदर एक्सपायर हो गई या फादर एक्सपायर हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, तो क्या करते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों को उठा के फेंक देंगे। बोले मैं तुमको बोला था, तुमसे विनती किया कि मेरी माँ को कुछ अभी जिंदा रखो, तो तुमने ऐसा नहीं किया, भगवान को बोलेंगे, और फेंक दिया मूर्ति उठा के। तो मतलब वही होता है कि मतलब अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाओगे, मतलब आप पीड़ा नहीं सह पा रहे हो। अगर मान लीजिए आपकी मदर फादर या कोई मतलब जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, अगर वो एक्सपायर हो गया, तो क्या करोगे आप? ऐसे तो नहीं कि मतलब देवी देवताओं की मूर्तियाँ ही फेंकने लगोगे। इसका मतलब आपके अंदर पीड़ा सहने की क्षमता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आपको मतलब ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए, तो इसका मतलब आप अगर मान लीजिए तुम्हारे, जैसे अभी देखिए अभी हाल में ही सैनिक मर गए, तो क्या मेरे पास परमाणु बम है तो क्या पाकिस्तान पे परमाणु बम मार देंगे? नहीं, तो भाई देखेंगे कैसा कैसा धीरे धीरे माहौल ठंडा होगा, या वो भी उस या मेरे सैनिक मार दें या उसके सैनिक मार दें, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा पीड़ा सहने की क्षमता होती है, तभी किसी को मतलब कोई बड़े हथियार वगैरह या कोई विद्या ज्ञान दिया जाता है, ताकि वो किसी पे ऐसा नहीं कि उपयोग कर दे कि पूरी सृष्टि या कोई भी चीज़ ऐसा हो जिसका विनाश हो जाए, काफ़ी दिक्कत हो जाए, वहाँ की जमीन बंजर हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका परीक्षा लिया गया। जब इनका परीक्षा लिया गया तो बोले कि अपनी माँ का गला काटो, क्योंकि अगर आप पीड़ा सह सकते हो तो अपनी माँ का गला काटो। तो इन्होंने क्या किया, फरसा उठाया, फट दे, आज्ञा का पालन किया, यूँ मारा, और इनकी मम्मी का गला अलग, धड़ा अलग। ओके, तो जब गिर गया तो भाई अचंभित रह गया जिसने परीक्षा लिया, बोला हाँ यार, इसमें तो वही पीड़ा सहने की क्षमता है। फिर इनको पूर्ण ज्ञान मिला और वहाँ से आगे बढ़े। फिर वो मतलब जिन्होंने परीक्षा लिया था उन्होंने फिर उनके सर को जोड़ दिया। वो थेरेपी वगैरह के हिसाब से उनका कुछ अपना विद्या ज्ञान था, उस हिसाब से उनको जोड़ दिया सर, और फिर उनकी माँ चंगा हो गई और इनको ज्ञान दिया गया। तो इसीलिए भगवान परशुराम विश्व में क्या अपने इंडिया में, विश्व में तो पता नहीं मानते हैं लोग कि नहीं मानते, मानते ही होंगे, तो मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान परशुराम जो है ना, ये अपने यहाँ मतलब जो है ना, इसीलिए जाने जाते हैं कि ये इनमें पीड़ा सहने की क्षमता बहुत है, पीड़ा सहने की क्षमता बहुत है। इतना मतलब बहुत सारी बातों को सुन करके अगर मान लीजिए इनका कलेजा छन्नी हो गया या बहुत चीज़, तो मतलब अपने ऊपर इन्होंने बहुत कुछ सहा है। बहुत कोमल भी हैं और बहुत कठोर भी हैं। समझ लीजिए इनका जो दिल है ना, समझ लीजिए आप बाणों से छन्नी भी कर सकते हो या कोमल तरीके से व्यवहार से मिल भी सकते हो, हर मामले में ही मिलते हैं। ओके, तो भगवान परशुराम को हमारी तरफ से सादर प्रणाम। जय भगवान परशुराम।